बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। डेवलपमेंट बहुत सारी हैं, लेकिन चंद एक अहम डेवलपमेंट्स पे आज के इस वीलॉग में आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का जस्ते खाकी जो कल पाकिस्तान पहुँचाया गया था दुबई से, आज उनकी नमाज जनाजा जो है वो मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में अदा कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी और मौजूदा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो है, और रिटायर और हाज़र सर्विस फ़ौजी अफसरान, कोर कमांडर कराची और अवाम की बड़ी तादाद ने जो है वो जनरल साहब के जनाजे में, साबिक़ सदर के जनाजे में जो है वो शिरकत की। तो अल्लाह पाक उनकी कब्र की मनाज़िल को आसान फरमाए। इसे आज फवाद चौधरी साहब ने जो है वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ सर से लेकर पाँव तक पाकिस्तानी थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ जंगें लड़ी और मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया, और आलमी मिशन जो थे उस पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने नुमाइंदगी की। खसूसन खाना काबा के हरम शरीफ के अंदर जो ऑपरेशन किया गया वो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो कमांड में किया गया था। तो उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी के साथ दहशत गर्दों को पकड़ा था और हरम शरीफ को जो है वो दहशत गर्दों से पाक किया था और बाजियाब करवाया था। तो जनरल साहब की खिदमात जो हैं वो रहती दुनिया तक, दुनिया उनको सुनहरी रूप में लिखेगी और याद करती रहेगी। बेशक वो एक पाकिस्तान के नेशनल हीरो और दबंग किस्म के आलमी लीडर थे। तो आते हैं ज़रा दूसरी डेवलपमेंट्स की तरफ। हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम की हुकूमत जो है, ये इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे सियासतदान ने जो है वो बयान दिया कि मौजूदा जो इलेक्शन है कि पंजाब और केपी के, वो कौमी असम्बली के साथ जो है वो नवंबर में होंगे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे जो है सीजन पॉलिटिशियन, जिन्होंने जो है मुशर्रफ के दौर में भी इलेक्शन लड़ा, अमराना दौर में भी इलेक्शन लड़ा, उनसे ऐसी बातों की तवक्को नहीं की जा सकती। पहले तो मैं ये समझता था कि ये जो है वो एक अवामी जो है वो दर्द लेकर सब जो है वो बगावत कर रहे हैं नून लीग से, लेकिन आज मैं ये बात आपसे शेयर करता चलूँ और ये खबर जो है वो मैं आपको अंदर की देता चलूँ कि ये सब जो है वो ड्रामेबाजी और एक बाकायदा मनसूबे के तहत जो है ये 3-4 बागी जो है वो पैदा किए गए हैं, ताकि अवाम की जो है वो नब्ज़ को चेक किया जाए, अवाम को चेक किया कि जाए कि अवाम जो है वो इनको सपोर्ट करती हैं, अवाम हमें ऐसे अमल के बाद सपोर्ट करती है या नहीं करती। ये लोग जो हैं अवामी हमायत हासिल करने के लिए जो है ये बगावत के जो है नारे जो है वो लगा रहे हैं। पहले साद रफ़ीक ने जो है वो अलम बगावत बुलंद की, और अब फिर जो है वो मैदान में आ गए और नून लीग को आके और पीडीएम को आके वो डिफेंड कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो आइन में दर्ज है कि 90 दिन के अंदर जो है वो निगरान सेटअप ने जो है इलेक्शन करवाने हैं, और ये आइन को वायलेट करने की बातें कर रहे हैं। और आज जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक अनोखा और बड़ा निराला किस्म का जो है वो मुतालबा किया, और उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश का जो है वो इज़हार किया है, और उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब, नैब को जो है वो आप ख़त्म कर दें, जड़ से उखाड़ दें, तो तब आपकी हुकूमत चलेगी। तो यकीनन करप्शन के लिए जो है वो नैब का जो इदारा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपका आपका एनआरओ 2 जो है वो तकमील के आखिरी मराहल की तरफ है, आपको क्लीन चिट्टे मिल रही हैं, तो आपने तो फिर कोशिश करनी है कि नैब को जो है वो ख़त्म किया जाए और हम खुल खला के जो है वो करप्शन कर सके। शायद खाकान अब्बासी जो कुछ दिन पहले जो है वो नून लीग के मुखालफिन में शामिल थे, अपने पार्टी के मुखालफिन में शामिल थे, और अब जो है वो यकदम जो है उन्होंने फिर कांटा बदला है। और मेरी ये अंदर की खबर है कि ये सारा जो है वो 3-4 बागी पैदा करके जो है वो ड्रामा किया जा रहा है, और अपनी जमात को जो है वो आवाम में फिर ज़िंदा करने के लिए जो है ये एक नया घिनौना खेल जो है वो खेला जा रहा है, और ये खेल जो है वो बहुत बड़ा मनसूबा है जो अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ जो है वो उसको खेला जा रहा है। तो चलते हैं ज़रा तीसरी खबर की तरफ कि शेख रशीद साहब को जो है वो आज अदालत ने उनको ज़मानत देने से जो है वो इनकार कर दिया है, और उनको ये जो है वो मौक़िफ़ सामने अदालत ने अपना रखा है कि ये बार-बार जो है वो तौहीन ज़रदारी और तौहीन बिलावल कर रहे हैं, तो बार-बार इनके बयानात देने की वजह से जो है वो ज़मानत कैंसल की जाती है। तो ज़मानत जो है वो उनको इस अदालत से नहीं मिली, तो उन्होंने फिर कल किसी और अदालत में अप्लाई करना और उनको ज़मानत मिल जानी है, और उनके साथ जो ये नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है सिर्फ़ उनको ज़लील करने के लिए और उनको जो है वो अज़ीज़तें पहुँचाने के लिए
जो है वो ये सारा ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि शेख साहब ने जो है वो कभी भी इनके साथ इन अपने अपने दौरे हुकूमत में अपने इक़्तिदार के दिनों में जो है वो इन्होंने ऐसी ज़्यादतियाँ नहीं की जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो अपने मुखालफिन के साथ पीटीआई और पीटीआई के इत्यादियों के साथ जो है वो कर रही है। तो यकीनन जो है इनके भी दिन ना जाने और इन्होंने भी फिर जो है वो जो जुल्म किया हुआ है, जो बीज बोया हुआ है उस फसल को इन्होंने भी काटना है। तो ज़रा थोड़ा-सा फिर चलते हैं कि एक एपीसी बुलाई गई थी इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, पीडीएम की तरफ से और खसूसन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दहशतगर्दी के ऊपर। तो एक दफ़ा पहले उन्होंने कैंसिल की और वो एपीसी से भाग गए और फिर जो है वो 9 फरवरी की जो डेट रखी हुई थी उससे फिर भाग गए, क्योंकि बहाना उन्होंने ये लगाया कि वो जो है वो तुर्किया में और शाम में जो है वो ज़लज़ला जो आया हुआ है वो आफ़तें जो हैं वो आई हैं शाम और तुर्की पे। तो वो तुर्की के दौरे पे जा रहे हैं। तो 1999 में एक सफ़ीर का जो है वो बयान अभी मंजरेआम पे आया, आज आया बयान मंजरेआम पे कि उस वक़्त भी जो है वो तुर्की में ज़लज़ला आया था और मियाँ साहब जो थे वो उन्होंने ख़्वाहिश का इज़हार की कि मैंने तुर्की जाना है। तो सफ़ीर साहब ने वहाँ से उनको रोका कि मियाँ साहब आप किधर आ रहे हैं? ये लोग अपनी आफ़त ज़्यादा इलाकों पे तवज्जो देंगे, अपने मुल्क पे तवज्जो देंगे या आपको जो है वो प्रोटोकॉल दें गए। तो मियाँ साहब ने फिर ज़िद की और मियाँ साहब चले गए और मियाँ साहब ने वहाँ जाके जो है वो स्पेशल उनको जो कबाब पसंद थे, मियाँ साहब ने वहाँ जाके अपने दोस्त से वो कबाब खाए और फिर उनको जो है वो स्टेट गेस्ट के तौर पे पाकिस्तान भी बुलाया। और आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो तुर्की जो है वो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास इमदाद देने के लिए अपने बंदों को लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, तो पाकिस्तान फिर क्या इमदाद देगा? जो हो सकता था पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान में इतना ज़लज़ला आया तो तुर्की में से कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान नहीं आया पाकिस्तानियों को मिलने के लिए। पाकिस्तान के साथ उन्होंने इमदाद ज़रूर भेजी। पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार मोहब्बत किया, वो पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। खैर पाकिस्तान वो कैसे आते, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कभी इस मुल्क थे, कभी उस मुल्क थे, कभी ऐसे थे, कभी उधर थे। और वज़ीर ख़ारिजा जो है वो जब से वज़ीर ख़ारिजा बने हैं वो हर किस मुल्क का जो है वो दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो है वो दौरा करने के लिए आते हैं। रहते तो वो अमेरिका या यूरोप में ही है ज़्यादातर, पाकिस्तान का तो वो दौरा करने के लिए आते हैं और सैर सपाटों के लिए जो है वो वज़ीर ख़ारिजा बने। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो सैर सपाटों के लिए वज़ीर आज़म बने हैं। उस वक़्त वो कहाँ आते, अगर ये पाकिस्तान में होते तो वो आते। वो बहरकैफ़ उन्होंने जो है वो आने से उस वक़्त उन्होंने माज़रत की थी और उन्होंने जो है वो सामान भेजा था और वो किसको आके मिलते। तो आफ़तज़दा इलाकों को जो है वो 10 सूबों को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान साहब ने जो है वो आफ़तज़दा इलाके करार देकर 3 माह के लिए इमरजेंसी लगा दी है। तो देखते हैं शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके जो है वो क्या गुल खिलाते हैं और शहबाज शरीफ साहब वहाँ सैर सपाटे करके जो है वो 5-10 तस्वीरें बना के जो है वो अपनी सोशल मीडिया पे डालेंगे और बड़ा कारनामा जो है वो उन्होंने जो सारा अंजाम दिया हुआ होगा उसको जो है वो नून लीग वाले और पीटीआई वाले जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो डॉलर जो है वो मज़ीद बुलंदियों की तरफ जा रहा है। और एक और ख़बर आपको देनी है कि पंजाब में ख़ुसूसन पंजाब में और रावलपिंडी डिवीज़न में ख़ुसूसन जो है वो इस वक्त जो है वो पेट्रोल का बुहरान है और पेट्रोल पंप्स जो हैं वो पेट्रोल देने से कासर हैं। और आवाम की जो है वो लंबी कतारें पेट्रोल पंपों पे लगी हुई हैं और पेट्रोल पंप में जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी अवाम जो है और अपने मुल्क में जो है वो ज़लील ख़ार हो रही है पेट्रोल के पीछे। 100 रुपये का पेट्रोल लेना है और वो भी नहीं मिल रहा उनको। पंप्स जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो ये हाल जो है वो मुल्क पाकिस्तान का इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आगे 10 महीनों में कर दिया है। तो देखते हैं आगे आने वाले हालात में मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अगर तो ये इलेक्शन 9वें दिन में नहीं करवाते तो फिर ये सब जो है वो आर्टिकल 6 की जद में, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा है कि धमकियाँ देना छोड़े। आज उन्होंने भी ट्वीट किया, उनका तन समझे इनके ऊपर या उनका जो है वो अपना ज़ाती जो है वो इसको जो है मौक़िफ़ समझे। उन्होंने कहा कि धमकियाँ देना छोड़ें, 9वें दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, अपने लिए मुसीबत खड़ी ना करें, क्योंकि अगर आप 9वें दिन में इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आप आइन को वायलेट करेंगे और आर्टिकल 6 का इतलाक आप पे होगा और आर्टिकल 6 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वज़रा थे
उनमें ख़ुसूसन जो है वो एक अता तारड़ साहब जो आके तोशा खाना पे बढ़ के मार रहे थे, और जैसे इमरान खान की जो है वो सीता वाट की बे से जो बेटी है उसके बारे में जो है वो बढ़ के मार रहे थे। तो उनसे मैं कहूँ कि तो कहता हूँ कि तो अदालत ने तो तोशा खाना से आपसे मांगा है रिकॉर्ड सारा दें, तो हुकूमत खुद भागी है। इमरान खान साहब तो जो है वो तोशा खाना से नहीं भागी, बल्कि अदालत में जो है वो हुकूमत भागी, और हुकूमत ने जो है वो रिकॉर्ड नहीं दिया, सिक्योरिटी वजूहत का बहाना बनाया और तलकात का जो है वो बहाना बनाया। तो तलकात उस वक़्त कहाँ थे जब एक घड़ी का अपने पूरी दुनिया में रोया और पीटा हुआ था। तो उस वक़्त भी पाकिस्तान के जो तलकात थे वो दूसरे ममालिक के साथ थे, लेकिन आपने उन तलकात को नहीं देखा, बल्कि आप वायलेट करते रहे। और जब अपनी बारी आपके ऊपर आई तो आप जो है वो तलकात को देखने की आपको पड़ गई, और आप तलकात के बहानों के साथ जो है वो अदालत से भागे, और खुद आके जो है वो बयान दे रहे हैं कि इमरान खान साहब तोशा खाना से भागे। तो अता तारड़ साहब का तो कैलिबर बनते ही नहीं कि वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बयानबाजी करें, या इमरान खान साहब का नाम लेकर जो है वो रोज़ाना जो है वो 10 दफ़ा 20 दफ़ा 30 दफ़ा इमरान खान का नाम लेके जो है वो अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को जो है वो आवाम के सामने ला के जो है वो मशहूरियाँ करवाना चाहते हैं। तो ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो है रोज़ाना उठ के 8-10 जो पीटीआई के खिलाफ जो है वो पीडीएम के जो वज़ीर मशीरों की फ़ौज रखी हुई है वो उठ के जो है वो तर्जमानों की फ़ौज जो है वो लिफाफों की फ़ौज जो है वो उठ के जो है वो तनकीद करती है, और लिफाफों से जो है वो अपने मनपसंद भिखारी दानिशवरों से जो है वो तनकीद करवाती है। तो आप भी अपनी आँखें और कान खुले रखें, और हम भी अपनी आँखें और कान खुले रखेंगे, और आपको जो है वो आने वाली खबरों से, आने वाली डेवलपमेंट से जो है वो आगाह करते रहेंगे। और आपको जो है वो मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान पे क्या असरात जो है वो मरतब और मनफ़ी होते हैं या मुस्बत होते हैं, उस हवाले से जो है वो आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी जहाँ भी हैं आप महफूज़ रहें। तब तक के लिए आने वाली वीडियो के लिए जो आपसे मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।